चिकन पॉक्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर किसी लेडी को पहली बार चिकन पॉक्स हो रहा है तो बहुत सीवियर होगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि अंदर जो फीटस है या जो बेबी बॉर्न होगा उसको कितना इफेक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है कि किस ट्राइमेस्टर में या कितने वीक ऑफ जेस्टेशन पे मदर को वेरिसेला हुआ है। अगर मदर को पहले कभी वेरिसेला हो चुका होगा तो दोबारा होगा ही नहीं, है ना। अगर यहाँ पहली बार हो रहा है इसका मतलब ना मदर के पास इम्यूनिटी है ना बेबी के पास ऑफ कोर्स कोई इम्यूनिटी है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन बनती है। पहली चीज लिख लेते हैं, इफ मदर सफर्स फ्रॉम चिकन पॉक्स before 20 weeks of gestation, before 20 weeks of gestation, मतलब लगभग आधे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, है ना। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 13 वीक तक पहला ट्राइमेस्टर होता है आपका, है ना। और 13 टू जा 26, है ना। 26 वीक के आसपास आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, फिर थर्ड लग जाता है। अगर 20 वीक जेस्टेशन से पहले मदर को वेरिसेला हो गया तो आपको पता है उस समय बच्चे में ऑर्गन्स बन रहे होंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होगी, है ना। बच्चा बड़ा हो रहा होगा। तो अगर उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन मदर को हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, उसके सारे ऑर्गन्स की जो ग्रोथ हो रही होगी वो कुछ ना कुछ हैम्पर हो जाएगी। तो अगर 20 वीक जेस्टेशन से पहले हुआ है तब तो खतरा है, ठीक है। उसके बाद हुआ है तो मदर में जो एंटीबॉडी बनेंगी वो बच्चे में भी चले जाएंगी, तो बच्चे में कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन 20 वीक से पहले मदर में एंटीबॉडी बनेंगी, वो सफिशियंट अमाउंट में बेबी में नहीं जा पाएंगी, तो बेबी इन्फेक्ट भी होगा और बेबी को कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जो प्रॉब्लम आएगी उसको कहते हो कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस में लीड टू कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम, ठीक है। इसको रेड से लिख लेते हैं क्योंकि बहुत डेंजरस है। मैंने आपसे कहा अगर किसी मदर को पहली बार चिकन पॉक्स हो रहा है और 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हो जाए तो ही बेबी पे इफेक्ट होगा, अदरवाइज इसके बाद ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी केवल वायरस जा रहा है माँ से बेबी में, आगे चल के एंटीबॉडी भी जाने लगेगा, ठीक है। तो बेबी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन मदर को कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बेबी के लिए वो डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो हम लोग यही देखते हैं, इसका एक निमोनिक है कि जब भी कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होता है तो सब कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो निमोनिक लिख लेते हैं, निमोनिक। इसकी वजह से एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग कॉन्स्ट्रिक्ट्स याद करने के लिए है, और कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे अगर स्किन ऐसे बच्चे की देखी जाए कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम में, देख लेते हैं फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम। तो पहला ले लेते हैं, स्किन आपकी सिकुड़ जाएगी, स्किन में स्कारिंग मिल सकता है आपको। मैंने कहा हर चीज छोटी हो जाएगी, तो देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज स्किन स्कारिंग, स्कारिंग, ठीक है। स्किन पे दाग मिलेंगे आपको, थोड़ा स्किन में स्कार्स मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है लिम्ब हाइपोप्लेजिया, मतलब लिम्स उसके पैर छोटे रह जाएंगे, एट्रोफी ऑफ लिम्स लिख लेते हैं। लिम्ब, लिम्ब भी छोटे हो गए, लिम्ब हाइपोप्लेजिया, इसका मतलब है एट्रोफी, छोटे हो गए लिम्स, एट्रोफी ऑफ लिम्स, पैर छोटे हो गए। आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। थर्ड आप ले लीजिए, इसमें माइक्रो ऑप्थेल्मिया मिलेगा, उसकी आईज छोटी हो जाएंगी, माइक्रो ऑप्थेल्मिया, ठीक है। एंड कैटरेक्ट, उसको कैटरेक्ट भी हो सकता है, गायनी में आप लोग कैटरेक्ट पढ़ोगे। तो मतलब आईज आपकी छोटी हो गई, आईज स्मॉल। इसके अलावा ब्रेन भी स्मॉल हो सकता है, तो आप उसको कहते हो माइक्रोकिफेली, माइक्रो
माइक्रोकेफेली। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। अगर मदर को 20 वीक जेस्टेशन से पहले वेरिसेला हो गया तो मदर से एंटीबॉडी भी जाती है बेबी में, लेकिन अभी इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में पास नहीं हो पाएगी प्लेसेंटा से, तो बेबी काफी अफेक्टेड होगा। जो बेबी बॉर्न होगा तो बर्थ पे उसमें इतने सारे फीचर्स मिलेंगे, यही कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम है। इसको याद बहुत सच करना नहीं है। जब भी किसी को वेरिसेला कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होगा तो सब कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, स्किन को पकड़ के कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, स्कारिंग हो जाएगी। लिम्स को मान लीजिए लोअर लिम्ब लेग्स की हाइपोप्लेजिया कर दीजिए, या एट्रोफी ऑफ लिम्स मिलेगा इसमें। जो लेग्स होंगे वो डिफॉर्म्ड होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे। माइक्रो ऑप्थेल्मिया, स्मॉल इन आईज, स्मॉल इन साइज, उसके साथ कैटरेक्ट भी मिल सकता है, और माइक्रोकेफेली मतलब स्मॉल हेड। तो हम लोगों ने इसको बहुत इजीली समझ लिया है कि 20 हफ्ते से पहले मदर को वेरिसेला होगा तो बेबी को कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांस हैं। ठीक है, और कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम में क्या है, सब कुछ छोटा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। इसकी वजह से स्किन में स्कारिंग मिलेगा, लिम्ब में हाइपोप्लेजिया मिलेगा या एट्रोफी मिलेगा, माइक्रो ऑप्थेल्मिया मिलेगा और कैटरेक्ट मिलेगा, और माइक्रोकेफेली मिलेगा, मतलब हेड और आई सब स्मॉल हो जाएंगे, है ना। तो निमोनिक हम लोगों ने यही लिखा था, एवरीथिंग कॉन्स्ट्रिक्ट्स, एवरीथिंग कॉन्स्ट्रिक्ट्स। क्या क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, स्किन कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो स्कार मिल गया, है ना। हेड छोटा हो गया आपका तो स्मॉल हेड मिल गया, जिसको आपने माइक्रोकेफेली बोला है। आपकी आईज स्मॉल हो गई, है ना, तो आपको माइक्रो ऑप्थेल्मोस मिल गया, माइक्रो ऑप्थेल्मोस। इसके अलावा आपने देख लिया लिम्ब्स छोटे हो गए तो लिम्ब एट्रोफी मिल गई, एट्रोफी ऑफ लिम्ब्स। ये भूलने वाली चीज नहीं है, ना ही कुछ टफ है। अब एक स्पेशल कंडीशन भी होती है कि मान लीजिए थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ, तब तो बेबी का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मदर के थ्रू वेरिसेला के अलावा एंटीबॉडीज भी चली जाएंगी। लिख लेते हैं, बट इफ मदर सफर्स फ्रॉम चिकन पॉक्स after 20 weeks of gestation, then baby usually does not suffer from congenital varicella syndrome, because along with varicella virus, maternal antibodies also pass to the baby through placenta. ठीक है, so baby will be protected, मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे प्रेगनेंसी में अगर वेरिसेला हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम करा सकता है और कब करा सकता है, कब नहीं करा सकता है। फिर से देख लेते हैं इतना। कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई और उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, और अगर 20 वीक जेस्टेशन से पहले चिकन पॉक्स हो गया, क्योंकि इसी समय तो बेबी ग्रो हो रहा होगा, उसमें ऑर्गन्स बन रहे होंगे, है ना। तो अगर इस समय वेरिसेला हो गया और मदर में इम्यूनिटी नहीं है तो बेबी को भी वायरस इफेक्ट करेगा, क्योंकि प्लेसेंटा से पास हो जाएगा। 20 वीक के बाद जो मदर एंटीबॉडी बनाएगी वो भी प्लेसेंटा से पास होने लगेगा सिग्निफिकेंट अमाउंट में, तो बेबी बच जाएगा। तो खतरा आपका रहता है 20 वीक से पहले। तो इसकी वजह से कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम हो जाएगा बेबी में। 2% चांस होता है, ठीक है, 2% चांस, और इसमें हर चीज छोटी हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने इसको निमोनिक माना है। स्किन छोटा होने का मतलब स्कारिंग हो सकती है, हाथ पैर छोटे हो सकते हैं, उसको लिम्ब हाइपोप्लेजिया या एट्रोफी कह सकते हो। हेड छोटा हो जाएगा तो माइक्रोकेफेली कहोगे, आईज छोटी हो जाएंगी तो आप उसे माइक्रो ऑप्थेल्मिया कहोगे, है ना। इतनी चीजें